उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास बना महाकाल लोक कॉरिडोर एक भव्य गलियारा है जिसे श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह कॉरिडोर 900 मीटर से भी ज्यादा लंबा है तथा इसे देश का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। इस कॉरिडोर में लगभग भगवान शिव की विभिन्न रूपों को दर्शाती हुई 190 प्रतिमाएं हैं तथा 53 भित्ति चित्र एवं 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जहां पर हर स्तंभ पर भगवान शिव का अलग अलग प्रकार का अलग अलग व्यक्तित्व का अंकन उकेरा गया है, जिसमें भगवान शिव कहीं पे तांडव करते हुए नजर आते हैं तो कहीं पर जो है उनका अलग ही रूप प्रदर्शित होता है। 108 स्तंभों में 108 प्रकार की मुद्राएं भगवान शिव की श्रद्धालुओं को अपने और अनायास ही आकर्षित करती हैं। राजस्थान के बंशीपुरा के बंशीवाल लोगों ने इन पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृति बहुत ही मनोरम, मनोभावन, मनमोहक और हृदय को छू लेने वाली प्रतीत होती है, जो यहाँ के स्तंभों को और भित्ति चित्रों को राजस्थान के और ओडिशा के कलाकारों द्वारा उकेरी गई हैं। यहाँ पर एक एक भित्ति चित्र, एक एक स्तंभ भगवान शिव की कला का अनूठा चित्रण प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है, जो श्रद्धालुओं को अनायास ही, बेबस ही, अना चाहते हुए भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। भगवान शिव का महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा, या यूं कहें कि भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर है। विश्व का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन देश का सबसे लंबा कॉरिडोर है। कॉरिडोर में यहाँ पर हर मूर्ति के सामने एक QR कोड लगा हुआ है, जिसे स्कैन करने पर मोबाइल पर ऑडियो के माध्यम से मूर्ति के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इतना सुंदर प्रयास, इतनी सुंदर कलाकारी, मूर्तिकारी और भगवान शिव की महिमाओं का अनन्य चित्रण इस कॉरिडोर में किया गया है, जहां पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, मूर्तियां भी बनाई गई हैं। संपूर्ण वातावरण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक माहौल सा प्रतीत होता है, जो बहुत ही मन भावन है, मन प्रिय है, मनमोहक है और अनायास ही भक्तों को अपने अंदर समाने में सक्षम है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव अलौकिक हैं। अनादिकाल से महाकाल की ओर की यात्रा यहाँ पर उनकी दर्शाई गई है। महाकाल के कॉरिडोर में वैसे तो महाकाल की नगरी उज्जैन में कई सरोवर हुआ करते थे, लेकिन अतिक्रमण और प्रशासन की कारण ही मानो वो सब लोप से हो गए थे। लेकिन जब कॉरिडोर बनाया गया तो यहाँ पर दो मुख्य रूप से सरोवर जो है वो इस कॉरिडोर में देखने को मिलते हैं। एक तो है रुद्र सागर सरोवर और दूसरा है कमलताल सरोवर। तो रुद्र सागर सरोवर के चारों ओर 46 हेक्टेयर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये सुंदर वातावरण, कॉरिडोर में जो अनोखे चित्रणों में शामिल है वो है समुद्र मंथन का चित्रण, जिसमें पर्वत के चारों ओर नाक को लपेटकर एक ओर से पूंछ की तरफ से देवताओं ने उसको मंथन किया और फन की तरफ से राक्षसों ने उसका मंथन किया। लेकिन जब सबसे पहले उसमें विष निकला तो विष को पीने के लिए भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए स्वयं विष को ग्रहण करना स्वीकार किया और नीलकंठ हो गए।
जय हो नीलकंठ भगवान की जय। अगला जो चित्रण हमें देखने को मिल रहा है वो है रावण दशानन। दशानन ने कैलाश पर्वत को एक बार अपनी बल का, अपनी ताकत का अहंकार लेते हुए उस कैलाश पर्वत को अपने सिर पर उठा लिया। जब कैलाश पर्वत को अपने सिर पर उठा लिया तो देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके कैलाश पर्वत को दशानन रावण ने अपना बल का दुरुपयोग करके अपने सिर पर उठा लिया है। तो भगवान शिव ने पार्वती की ओर मुस्कुरा कर देखा और अपने अंगूठे को जमीन में धसाया तो रावण जमीन में धंसता चला गया, धंसता चला गया, धंसता चला गया। कहने का मतलब यह है कि महाबली रावण के बल जो है, रावण का जो बल है वो महादेव के एक अंगूठे के बल के बराबर भी कुछ भी नहीं था। और भगवान शिव ने इस बल का एहसास उस दशानन रावण को करा दिया और रावण हताश हो गया। अगला जो दृश्य हम देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो है भगवान शिव की बारात। भगवान शिव की अलौकिक छवि नंदी पर बैठकर विराजे हुए भगवान शिव बारात को लेकर माता पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव आगे आगे बारात चल रही है, पीछे पीछे उनके गण चल रहे हैं और बीच में भगवान शिव नंदी पर बैठकर बारात लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बारात लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह नज़ारा देखते ही श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान शिव के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, हे नंदीश्वर, हे महादेव, आपकी दया, आपकी छटा, आपकी व्यक्तित्व, आपकी कला जो हम सब ग्रहण कर रहे हैं वो अद्भुत है, अनोखी है, निराली है भोलेनाथ। और आगे जो हम देख रहे हैं वो भगवान शिव के पास में माता पार्वती खड़ी हुई है और उनकी सेवा में मगन है, पुष्प चढ़ा रही है, फूल चढ़ा रही है। और ये शिव पार्वती का अनोखा दृश्य हम सबको मन भावन लग रहा है, हृदय में उतरता हुआ नजर आ रहा है। भगवान शिव की लीला, भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव के रूप में जो अनोखे दृश्य हम सब श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहे हैं, भगवान शिव की कृपा मात्र है। भगवान शिव की जय हो। जैसे ही हम कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भगवान भैरवनाथ अपने वाहन कुकुर पर बैठे हुए हैं और कॉरिडोर में एक अलग ही शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान भैरवनाथ भगवान शिव के कृपा पात्र हैं और भगवान शिव की दया पर समर्पित हैं। जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो श्रद्धालुओं की भीड़ में हमें एक और चित्रण दिखाई देता है जिसमें भगवान शिव त्रिशूल से किसी राक्षस का वध कर रहे हैं। तो यही कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय जय महाकाल, जय जय महाकालेश्वर। महाकाल की जय हो, जय हो, जय हो। महाकाल की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। जय श्री महाकाल। अद्भुत है महाकाल का कॉरिडोर। इसमें एक शिव स्तंभ बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 54 फीट है और इस पर शिखर पर भगवान शिव के 5 मुख हैं जो 5 दिशाओं में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। पंचमुखी महादेव इस स्तंभ पर विराजित हैं। इनके आसपास सप्तऋषि आसन लगाकर
विराजे हुए हैं। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों के प्रथम गुरु भगवान शिव ही थे और इन्होंने भगवान शिव ने इन सप्त ऋषियों को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था, शिक्षा दी थी। इसीलिए सप्त ऋषि का ये अनोखा स्तंभ जो आसन पर भगवान शिव के स्तंभ के आसपास देखने को मिल रहा है, वो यह दर्शाता है कि भगवान शिव इन सप्त ऋषियों के अद्भुत गुरु हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक वेदों का और मंत्रोच्चारणों का सभी ज्ञान इनको दिया है। और कहा जाता है कि सप्त ऋषियों के प्रथम गुरु भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव तो सप्त ऋषियों के क्या, पूरे जगत के गुरु हैं, पूरे जगत के महादेव हैं। भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, उनकी अनुपम कृति, जीवंत कृति हमारे सामने है। और इधर भगवान कार्तिकेय भाला लेकर इस तरह से विराजित हैं, खड़े हैं कि जैसे भगवान शिव के आदेश को मानने के लिए अत्यंत तत्पर हैं। और आगे हम जब देखते हैं तो ये जो दृश्य है, ये त्रिपुरासुर जो राक्षस था, उसको भगवान शिव, जिनके ब्रह्मा रथी थे और विष्णु उनके तीर पर विराजित थे, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एक साथ त्रिपुरासुर का वध किया। चलो उधर चलो। ये दृश्य कितना अनुपम है, कितना अलौकिक है। और लोक कल्याण के लिए भगवान शिव त्रिपुरासुर के वध करने के लिए त्रिदेव के रूप में यहाँ पर अग्रसर हैं। सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो माता पार्वती का है, जिसमें माता पार्वती भगवान श्री गणेश को अपनी गोद में उठाए हुए हैं और भगवान कार्तिकेय को बगल में हाथ पकड़कर खड़ी हुई हैं। परिवार की रक्षा जगत जननी माँ ही कर सकती है। कितनी मनोहारी प्रतिमा हमारे सामने पूजनीय है। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, उधर आ जाओ, उसमें बिल्कुल सामने सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हैं और उनके चारों ओर 9 ग्रह विद्यमान हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। भगवान सूर्य इन सबको बीज मंत्र प्रदान कर रहे हैं और सबके अलग अलग बीज मंत्र हैं। भगवान सूर्य का भी बीज मंत्र है। भगवान सूर्य का बीज मंत्र है ओम हाम हीम हो सा सूर्याय नमः। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रो सह चंद्राय नमः। मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रो सह भौमाय नमः। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रो सह बुद्धाय नमः। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्रा ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्रा द्री द्रो सह शुक्राय नमः। शनि का बीज मंत्र है ओम प्रा प्री प्रो सह शनिश्चराय नमः। राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रो सह राहवे नमः। केतु का बीज मंत्र है ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतुवे नमः। इन बीज मंत्रों के जाप से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इससे जीवन की समस्याओं का समाधान होता है एवं रुके कार्य सफल होते हैं, ऐसा माना जाता है। और यह दृश्य जो हम देख रहे हैं, भगवान सूर्य 9 ग्रहों को अपने साथ लेकर यही दर्शा रहे हैं कि हमें जो हमारे भक्त हैं उनका कल्याण करना है, उनके ग्रहों की स्थिति को मजबूत करना है, उनके समाधान का निपटारा करना है और उनके रुके हुए कार्य सफल करने हैं। जय जय नवग्रहों की, जय जय नवग्रहों।
कहा जाता है कि कॉरिडोर निर्माण से उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा मिला है तथा शहर की पुरानी ख्याति फिर से स्थापित हुई है। महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। 850 करोड़ की लागत से बना है ये कॉरिडोर। इसमें घूमने के लिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई बच्चा अगर नहीं घूम पाता तो उसके लिए ई रिक्शे से भी घूमने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पेड़ पौधे भगवान शिव को जो प्रिय होते हैं वही लगाए गए हैं, जिसमें बेलपत्र है, शमी है, कनेर है, दोब है, आंख है। इसी प्रकार के पौधे की हरियाली यहाँ पर दिखाई देती है। और सामने ये नंदी द्वार है जिसके ऊपर दोनों तरफ नंदी विराजे हुए हैं और आने जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। इसके 2 राजसी प्रवेश द्वार हैं। इस कॉरिडोर के 2 राजसी प्रवेश द्वार हैं, जिसमें एक नंदी द्वार है और दूसरा पिनाकी द्वार है, जिनको दोनों को साथ साथ ही बनाया गया है। कॉरिडोर में एक कमल ताल भी है, जिसमें भगवान शिव की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और जिसमें चारों ओर शेर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। शेर जो है वो ताकत का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और इन चारों शेरों के बीच में भगवान शिव जिस उपासना मुद्रा में बैठे हुए रहते हैं, वो ये दर्शाता है कि कितना भी बाहुबल हो, कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी ताकत हो, लेकिन व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में, स्वभाव में कोमलता और सरलता लाना बहुत ही आवश्यक है और इसी से जगत का कल्याण हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव हमेशा तपस्या की मुद्रा में विराजमान रहते हैं। भगवान शिव की छटा, भगवान शिव का व्यक्तित्व, भगवान शिव की महिमा अलौकिक है, अनुपम है, अद्वितीय है, अद्भुत है। इसीलिए तो भगवान शिव को देवों का देव, महादेव कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कॉरिडोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे राजस्थान और ओडिशा के कलाकारों ने हर मूर्ति में, हर स्तंभ में, हर भित्ति चित्र में जैसे कला को जीवंत कर दिया हो, कला को एक जीता जागता हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया हो। यह कॉरिडोर महाकालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन के अनुभव को और अधिक आध्यात्मिक और मनमोहक बनाता है। इससे भक्तों को प्राचीन भारतीय कथाओं और शिव महिमा की गहराई को जानने का अवसर मिलता है। 11 अक्टूबर 2022 को इस महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कॉरिडोर अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। भोले तेरी कॉरिडोर का कहीं और नहीं है कहीं छोर। भोले तेरे कॉरिडोर का कहीं और नहीं है कहीं छोर। इससे नजरें हटे तब ही तो मैं देखूं दुनिया की ओर।
ओर, इससे नजरें हटे तब ही तो मैं देखूं दुनिया की ओर। तेरे चरण रज में ही मुझको ये दुनिया नजर आती है। तेरे चरण रज में ही मुझको ये दुनिया नजर आती है दुनिया तेरे कदमों में, है दुनिया तेरे कदमों में, तो क्यों भटकूं मैं कहीं और। है दुनिया तेरे कदमों में, तो क्यों भटकूं मैं कहीं और। देवों के देव महादेव हो तुम ही परम परमेश्वर। देवों के देव महादेव हो तुम ही परम परमेश्वर। सहस्त्रों प्रणाम तुमको, ओ सहस्त्रों प्रणाम तुमको, हे मेरे महाकालेश्वर। सहस्त्रों प्रणाम तुमको, हे मेरे महाकालेश्वर। सहस्त्रों प्रणाम तुमको, हे मेरे महाकालेश्वर। सहस्त्रों प्रणाम तुमको।